एनडीए से अलग होगा जेडीयू, नीतीश कुमार ने दे दिए बड़े संकेत। पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने से नीतीश का इनकार। एनडीए गठबंधन ने नीतीश के लिए खोल रखे हैं अपने दरवाजे। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के बाद से ही एनडीए में टकराव तेज हो गया है। खास तौर पर जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों पर असर दिखाई दे रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नीतीश कुमार के तेवर अचानक ही बदले बदले दिखाई देने लगे थे। नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार में जेडीयू को 3 मंत्री पद मिलेंगे। उन्होंने जेडीयू कोटे के मंत्रियों के नाम भी तय कर लिए थे। बीजेपी को इस बार सिर्फ 240 सीटें मिली है। मोदी सरकार जेडीयू और टीडीपी के समर्थन पर ही टिकी हुई है, इसलिए इन दलों ने सरकार में ज्यादा हिस्सेदारी मांगी थी। लेकिन बाद में टीडीपी के साथ अलग डील होने की खबरें सामने आने लगी। दावा किया जा रहा है कि नायडू ने मंत्री पद की जगह आंध्र प्रदेश के लिए आर्थिक पैकेज की मांग की है और उन्हें इसे लेकर आश्वासन भी मिला है, जिसके बाद टीडीपी, जिसके 16 सांसद है, वो 2 मंत्री पद लेने को तैयार हो गए। लेकिन बिहार को किसी भी तरह का आर्थिक पैकेज मिलेगा ये साफ नहीं हुआ है। जेडीयू को भी 2 ही मंत्री पद मिले हैं, जिससे नीतीश कुमार नाराज हैं और जेडीयू की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अब पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने से इनकार कर दिया है। इसलिए वो आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे। नायडू ने विजयवाड़ा के आईटी पार्क में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम पद की शपथ ली। इस दौरान एनडीए के तमाम नेता उपस्थित थे। पीएम मोदी की मौजूदगी में एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण हुआ, लेकिन नीतीश कुमार इसमें शामिल नहीं हुए। इसके बाद उड़ीसा में मोहन मांझी ने सीएम पद की शपथ ली। इस कार्यक्रम में भी पीएम मोदी पहुंचे। उड़ीसा में पहली बार बीजेपी का सीएम बना है। एनडीए नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने उड़ीसा के सीएम के शपथ ग्रहण से भी कन्नी काट ली। वैसे ये बात तो नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल गठन के बाद से ही दिखाई देने लगी थी कि जेडीयू सरकार से नाराज हैं और अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने के लिए मौके की तलाश कर रहे हैं। वो कभी भी पाला बदल सकते हैं, क्योंकि ना तो नीतीश के मन के अनुसार मंत्रियों को मोदी सरकार में जगह मिली और ना ही वो विभाग मिले जिन पर जेडीयू की तरफ से दावा किया गया था। खास तौर पर जेडीयू स्टील और रेलवे मंत्रालय की डिमांड कर रहा था। वैसे बीजेपी नेताओं की तरफ से सफाई दी जा रही है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए वो चंद्रबाबू नायडू और मोहन मांझी के शपथ ग्रहण में नहीं शामिल हुए। नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर के बाद इंडिया गठबंधन ने भी सक्रिय हो गया। नीतीश कुमार को इंडिया के पाले में लाने की कोशिश तो चुनाव परिणाम आने के बाद से शुरू हो गई थी, लेकिन इंतजार मोदी के शपथ ग्रहण और उनके मंत्रिमंडल गठन को लेकर हो रहा था, क्योंकि ये तय माना जा रहा था कि बीजेपी अपने सहयोगियों को दबाकर रखने की जिस नीति पर पिछले 10 साल से चल रही है, इस बार भी वो उसी नीति पर चल सकती है, जिसके बाद सहयोगियों के आगे पाला बदलने का विकल्प मौजूद रहेगा। क्योंकि 2014 और 2019 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। पार्टी को सहयोगी दलों की जरूरत नहीं थी। इस कारण से मोदी सरकार मनमाने पूर्ण फैसले लेती रही, जिसके चलते उसके कई सहयोगी एनडीए छोड़कर गए। लेकिन 2024 में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। लेकिन जिस तरह से सहयोगी दलों को अभी भी बीजेपी किनारे लगाने की कोशिश कर रही है, उससे जेडीयू और टीडीपी जैसे सहयोगी दलों में नाराजगी दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार की पीएम मोदी से दूरी बनाने की कोशिश इसी तरफ इशारा कर रही है। भले ही इसे लेकर जेडीयू की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द ही केंद्र की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है। नीतीश कुमार की तरफ से संकेत मिलने लगे हैं, वो एक बार फिर से पलटी मारने की तैयारी में है। नीतीश अगर इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो फिर मोदी सरकार भी अल्पमत में आ जाएगी। ये भी तय माना जा रहा है, क्योंकि कई छोटे दल भी इस मौके पर बीजेपी का साथ छोड़ जाएंगे।